आज हम एक्सरसाइज 4.2 इसमें लिखा है क्लास सेवन ध्यान रखना इस चीज। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट, यानी इसमें हमें स्टेप का यूज करना है। स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन, यानी इसमें वेरिएबल को हमें सेपरेट करना है। सेपरेट मीन्स होता है, अगर मान लीजिए आपका सवाल लिखा है y+2, तो यहाँ से 2 को हटाना पड़ेगा, तभी तो भाई वेरिएबल सेपरेट होगा कि नहीं होगा। ओके, तो हम सवाल लिख रहे हैं आपका पहला, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भविष्य की क्लास के लिए, फ्यूचर के लिए, जब भी कैलकुलेशन आप करोगे। सवाल लिखा है आपका x - 1 = 0। ओके, करना कैसे है, आपको ये देखना पड़ेगा, ये -1 है ना, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे अपन, एडिंग 1 बोथ साइड। ओके, तो हमने लिखा x - 1 = 0, तो दोनों ही में, तो हमको दोनों साइड मतलब बोथ साइड में दोनों तरफ, तो देखो बोथ साइड हमने प्लस का 1 कर दिया कि नहीं, बोलो बोथ साइड +1। ओके, 1 से 1 हटा देंगे, तो 1 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो 1 ही तो रहेगा आपका कि नहीं, बोलो। समझ में आया ना जी, बहुत सिंपल है, सीखना है, कोशिश करना है। कभी कभी अपन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते तो थोड़ा अजीब लगता है कि पता नहीं कैसे समझ में आएगा कैसे नहीं। आपको कुछ नहीं करना, अगर 2 है प्लस का 2 है ना, तो आपको क्या करना है, -2 करना है। अगर -5 है तो आपको +5 करना है, साइन अपोजिट करना है। ओके, अगला सवाल देखते जाइए। चलिए, थोड़ी वीडियो ये बड़ी हो सकती है, वीडियो इसलिए बड़ी हो सकती है क्योंकि हम चाहेंगे इसमें 4.2 ये पूरी एक्सरसाइज आप देख सकते हो, आपको दिखाई देगा बिल्कुल। ये 4.2 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पूरा आज एक ही वीडियो में। ओके, एक ही लेक्चर में कंप्लीट। अगला सवाल है आपका x + 1 = 0। अभी हमने आपको समझाया था कि अगर प्लस है तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 बोथ साइड कर दीजिए। x + 1 - 1 = -1, 1 से 1 काट दिया हमने, -1 बचेगा। ओके, बी वाला हो गया। अब आया आपका सी नंबर का सवाल। सी वाले सवाल में लिखा है x - 1 = 5। वही मेथड, इसमें माइनस का 1 है तो हम लिखेंगे एडिंग 1 बोथ साइड, तो ऐड कर दो +1 और +1, 1 से 1 कट गया, यानी ये आ गया आपका 6। ओके, तो आपके ए बी सी 2 सवाल हो गए, आपके बाकी हम यहाँ कर देते। क्या आएगा आपका डी, x + 6 = 2। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। आपको पहले से ही बता दिया है हमने कि साइन अपोजिट लेके चलना है। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 6 बोथ साइड। ओके, लिखिए x + 6 - 6 = 2 - 6 से 6 कट गया, x = 6 में से 2 कम करेंगे 4, लेकिन बड़ी संख्या का जो साइन होता है वही हमको यहाँ लिखना होता है, डी। अब आएगा सवाल आपका ई, y - 4 = -7। तो ये लिखा है ना y - 4 = -7। एडिंग 4 बोथ
साइड। क्लियर दिख रहा होगा? ओके, y माइनस 4 प्लस 4 इक्वल माइनस 7 प्लस 4 से 4 डिवाइड। देखो यहाँ भी बड़ा डिजिट माइनस का है तो माइनस क्या आएगा, 7 में से 4 कम कर देंगे 3 आएगा। है इजी सवाल, बहुत सरल है, बस आगे बढ़ाएगा। और इस एक्सरसाइज को आप सीखोगे तो आपको अगली क्लासों में जो भी कैलकुलेशन आएगी उनको सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो हमारी विनती है आप सबसे कि आप ध्यान दें, इसको समझने की कोशिश करें। f y माइनस 4 इक्वल 4 लिखिए, एडिंग 4 बोथ साइड। तो y माइनस 4 जो हमने दरी 4 ऐड कर दिया और इस साइड यानी बोथ साइड होता है और से 4, यही तो होता है सेपरेट वेरिएबल को सेपरेट कर दिया वेरिएबल के लिए। अभी मिक्स था, कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल दोनों मिक्स थे। f जी वाला भी सवाल हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, y प्लस 4 इक्वल 4 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 बोथ साइड। क्लियर? तो कर दीजिए, y प्लस 4 माइनस 4 माइनस 4 से 4 कटेगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, y इक्वल आ गया आपका 0। एनी प्रॉब्लम? ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, आपको मार्कर दूसरा ले लेते हैं। लास्ट का सवाल और बचा है इस क्वेश्चन में, h में है y प्लस 4 इक्वल ओके, थोड़ी देर के लिए ओके। आप देखिए इसे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 बोथ साइड, y प्लस 4 माइनस 4 इक्वल माइनस 4 माइनस 4 से 4 डिवाइड किया, माइनस 4 होता है माइनस 8। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे सवाल। ठीक है, अब हम आगे सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज सेपरेट। वही मेथड यूज करना है, सेपरेट, स्टेप बाय स्टेप करना। पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है। तो आपका सवाल है ए, 3l इक्वल 42। अब यहाँ पे l क्या है, वेरिएबल, और 3 क्या है आपका कांस्टेंट। अब इसे सेपरेट कैसे बनाओगे? सेपरेट मीन्स होता है इसका कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट मीन्स होता है डिवाइड करना इसको, डिवाइडेड बाय 3 बोथ साइड। 3l डिवाइडेड बाय 3, 42 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 डिवाइड कर दिया हमने, और 42 का डिवाइड 3 बन गया 3, 3 4 जा 12। ये हो गया सवाल। ठीक है, ए वाला सवाल। बी वाला सवाल क्या है अपना, b/2 इक्वल 6। अब इसमें मल्टीप्लाई में था इसलिए हमने क्या किया, डिवाइड। ये किस में है, डिवाइड में, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई y2 बोथ साइड।
कर दो मल्टीप्लाई, b अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 6 मल्टीप्लाई 2 से 2 डिवाइड 6 2 या 12, समझ में आ रहा होगा। ओके नेक्स्ट बी हो गया। सी वाला सवाल, सी में क्या है, p अपॉन 7 इक्वल 4। देखिए सवाल सेम है, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें किसका करना है अपने को 7 का, मल्टीप्लाई बाय 7 बोथ साइड लिख दो, p अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 4 मल्टीप्लाई बाय 7 7 डिवाइड 4 7 या 28। समस्या नहीं है ना आपको। ओके अरे 3 सवाल हमने कर दिया, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डी, 4x इक्वल 25। ओके इसमें डिवाइडेड करना है, डिवाइडेड बाय अपोजिट करना है। अगर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो डिवाइडेड बाय 4 बोथ साइड, 4x डिवाइड 4 25 डिवाइड 4 से 4 डिवाइड कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 4। ओके डन। नेक्स्ट ई, क्वेश्चन नंबर ई, 8 बाई 36 डिवाइडेड बाई 8 बोथ साइड, ये लो डिवाइड कर दिए। चाहे तो आप यही रख सकते हो, अगर आंसर ये ना हो तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी बना सकते हो। नेक्स्ट आ जाएगा सवाल एक आपका, चलो कर देते हैं। ई एफ वाला सवाल लिखा है z अपॉन में 3 इक्वल 5 अपॉन में 4। इन सवालों में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है उसी को हम देखेंगे, राइट हैंड साइड से हमें लेना देना नहीं है। ओके तो यहाँ देखिए डिवाइड में 3 लिखा है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड, z अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3 से 3 डिवाइड, z इक्वल 5 3 या 15 अपॉन 4। ओके आप नोट कर लीजिए जब तक, अगला सवाल करते हैं। समझ में आ जाना चाहिए बस बच्चों को। चलिए नोट कर लिया होगा। चलिए अब चलते थे इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि उनमें है ही सवाल में ऐसा कुछ, एक सवाल का मेथड है वो सब में यूज हो रहा है। और फिर भी अगर समस्याएं होती हैं तो आप बच्चों को बोल दिया हमने, आप कोशिश तो कीजिए एक बार हमसे जुड़ने की, देखते हैं हम आपकी कितनी हेल्प कर सकते हैं। और मकसद ही आपकी हेल्प करना बस, और कुछ नहीं हमारे पास लाइफ में, सिवाय बच्चों के सपोर्ट के। a अपॉन 5 इक्वल 7 अपॉन 15, वही मेथड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड, a अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 7 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 5 से 5 डिवाइड, 5 में 5 3 या 15 7 अपॉन 3। डायरेक्टली 7 5 35 अपॉन 15 भी कर सकते हैं, वो आपके आंसर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका आंसर क्या है। हम तो आपको सिर्फ मेथड सिखा रहे हैं, तरीका करना हमको कैसे है।
एच लास्ट वाला सवाल है इस क्वेश्चन का, 20t इक्वल -10/10 सॉरी -10, तो हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 20 बोथ साइड। देखिए आप 20 डिवाइडेड बाय 20 -10 डिवाइडेड बाय 20 20 t इक्वल 0 0 करना चाहो तो -1/10 10/20 भी हो सकता है, यानी हम कह सकते हैं, आप कर सकते हो इतना। ये सवाल कंप्लीट हो गए। अब आपके पास 2 क्वेश्चन और बचे हैं जिनमें भी सवाल हैं आपके पास, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए मैथ्स को आसान बना सकें। हाँ, पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे तो उनको शायद ज़्यादा समझ में आएगा, वीडियो देखोगे पूरा एंड तक देखोगे तो समझ में आता है, आप उसको स्किप कर करके देखोगे तो नहीं समझ में आए, इसलिए पूरा वीडियो देखना चाहिए आपको, सीखने को मिलेगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 4.2 में ए, लिखा है हमारा 3n - 2 = 46। ओके, आपको मालूम है अब इसमें दोनों मेथड एक साथ आ रहे हैं, फर्स्ट वाले का भी और सेकंड वाले का। फर्स्ट वाले में होता था कि अगर -2 होता तो अपन क्या करते थे, एडिंग y टू बोथ साइड। सेकंड वाले में क्या होता था, कोएफिशिएंट लिखा होता था, मल्टीप्लाई उसका करते थे, डिवाइडेड बाय 3 बोथ साइड। तो दोनों ही मेथड इस सवाल में यूज होंगे आपके लिए। ओके, पहला मेथड यानी एडिंग y2 बोथ साइड कर दीजिए, +2 46 +2 2 से 2 डिवाइड 3n 48। अब हमारा दूसरा मेथड डिवाइडेड बाय 3 बोथ साइड, 3n डिवाइडेड बाय 3 48 डिवाइडेड बाय 3 से 3 डिवाइड 10 16 3 1 जा 3 3 6 जा 18 एंड 16 3 जा 48। ऐसे भी कर सकते हैं, और टेबल अगर आपकी कंप्लीट है तो हो गया ना। चलिए देखिए अब नया अगला 5m + 7 = 70। सिंपल, इसमें प्लस है तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 7 बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट कीजिए 5m + 7 -7 17 - 7 से 7 डिवाइड क्या आ जाएगा आपका, 5m = 10। वही मेथड डिवाइडेड बाय 5 बोथ साइड, 5m डिवाइडेड बाय 5 10/5 5 1 5 5 2 10। सिंपल है कहीं बोलो, सरल है ना। आप फिर भी कोशिश करते हैं आपके लिए, 2 सवाल हो रहे हैं इनके। ओके, मैथ से डरना नहीं है, मैथ सरल है सीखने वालों के लिए, बट डरते हुए बच्चे हैं जो उसकी प्रैक्टिस ना करें। जो प्रैक्टिस करते हैं और उनको कभी डर लगता ही नहीं है मैथ से, इतना इजी होता है मैथ। सी 20p डिवाइडेड बाय 3 इक्वल आएगा 40। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां से 3 हटाना पड़ेगा डिवाइड, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई by 3 बोथ साइड, 20p तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 40 ये मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया मल्टीप्लाई, 3 से 3 डिवाइड
तो 20p इक्वल कितना हो जाएगा 3 4 जा 12। ओके, अब हम लिखेंगे डिवाइडेड बाई वही मेथड, डिवाइडेड बाई 20 बोथ साइड, 20p डिवाइडेड बाई 20, 120, 20 से 20 डिवाइड, 0 से 0, 2 6 या 12, कितना आ जाएगा आपका 6। प्रॉब्लम है क्या आप बताइए। लास्ट है डी, 3p डिवाइडेड बाई 10 इक्वल में है 6। तो ये मैं सवाल में, इस सवाल में फर्क नहीं है, यहाँ लिखा हमने मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड, इसमें हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। तो लिखिए आप साथ साथ में लिख सकते हो, समझ में आ रहा हो तो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, 3/10p लो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 6 मल्टीप्लाई 10 से 10 डिवाइड, क्या बचा यहाँ से 3p इक्वल 60। अब लिखेंगे डिवाइडेड बाई 3 बोथ साइड, जो भी करना है दोनों तरफ करना पड़ता है, बोथ साइड। ओके, कीजिए 3p डिवाइडेड बाई 3, 60 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 डिवाइड, p इक्वल 3 2 या 6 मीन्स 20। यहाँ तक कंप्लीट। लास्ट का सवाल और बचा है, क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सवाल नंबर ए, 10p इक्वल 100 डिवाइडेड बाई 10 बोथ साइड, 10p डिवाइड बाई 10, 100 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 10। ओके, क्वेश्चन नंबर अब आएगा अपना बी, 10p प्लस 10 इक्वल 100। आसान मिक्स भी हो सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं, अब उसमें आपको तो आते होंगे क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखे हैं। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10 बोथ साइड, 10p प्लस 10 माइनस 10 माइनस 10, 10 से 10, 10p इक्वल 90। ओके, 100 माइनस 10 90 डिवाइडेड बाई 10, बोथ साइड, 10p डिवाइड बाई 10 90 मुश्किल नहीं होगी आपको, ठीक है, नोट करें। तब तक हम दूसरे सवालों को लिखते हैं आपके लिए। चलिए हो गया होगा, सी और डी सवाल आएंगे में। सी है हमारा सवाल, p/4 इक्वल 5, कैसे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 4 बोथ साइड, p/4 मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5 मल्टीप्लाई 4, p इक्वल हो गया आपका 20। इनमें अगर डिवाइड में है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई में है तो आपको डिवाइड करना है। डी, ये दोनों सवाल एक जैसे ही है, माइनस p/3 इक्वल 5।
मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड, ये लीजिए कर दिया मल्टीप्लाई, माइनस पी इक्वल 15, पी इक्वल माइनस 15, माइनस को बदल जा सकते हैं। ओके, देख कर लीजिए आप लोग। अगला सवाल आएगा आपका ई। ई है हमारा सवाल 3/4 p इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हमें ये 4 को हटाना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास एक ही मेथड होता है, मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड। 3/4 p मल्टीप्लाई 4, 6 इंटू 4 से 3p, 6 4 जा 24। अब लिखेंगे हम डिवाइडेड बाय 3 बोथ साइड। 3p डिवाइडेड बाय 3, 24 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 8 या 24। ओके, दिख रहा है ना इतना? तो ओके, नेक्स्ट ये हो गया सवाल अपना। अब आ जाएगा अपना एफ। एफ में हमारा 3s इक्वल -9। इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, डिवाइडेड बाय 3 बोथ साइड मेथड आती है आपको। 3s/3 इक्वल 9 डिवाइड बाई 3, क्या हो जाएगा? s इक्वल -3। क्लियर? एक सवाल और बनेगा तो बना देते चलिए। क्या है इसमें? 3s प्लस 12 इक्वल 0। ओके, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 12 बोथ साइड। दिख रहा है ना पूरा? ओके, सब्ट्रैक्ट 12 बोथ साइड कर लो। 3s प्लस 12 माइनस 12 इक्वल 0 माइनस 12। 12 से 12 डिवाइड मल्टीप्लाई सॉरी माइनस कर दिया हमने, 0 जाएगा। 3s इक्वल -12 डिवाइडेड बाय 3 बोथ साइड। तो डिवाइडेड बाय 3 कर दो, -12 डिवाइड 3 से 3 डिवाइड, s इक्वल -4, 3 4 जा 12। ओके, नोट कर लीजिए। ये अपने सवाल हो गए जी तक। ये सवाल नंबर कौन सा था अपना? जी। जब तक आप नोट करें तब तक हम यूज करते हैं इसको। अगर समझ में आ जाए तो उसमें हम ज़्यादा टाइम क्यों खराब करें, इसलिए हम जल्दी इनको सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है आपके लिए एक एक सवाल आपके लिए लाएं, पूरा कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस। इससे किसी बच्चे को ऐसा ना लगे कि सर ये सवाल तो आपने छोड़ दिए, इनको हम कहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा हम आपको बोलने का मौका नहीं देंगे। सवाल नंबर 8, 3s इक्वल 0 सिंपल डिवाइडेड बाय 3 बोथ साइड। 3s डिवाइड बाय 3, 0 डिवाइड बाय 3। क्लियर दिख रहा है ना? गुड।
3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, एस इक्वल 0 में डिवाइड करने पर आपको मालूम है 0 जाता है, एच हो जाएगा आपका। अब सवाल नंबर आएगा आपका आई, 2q इक्वल 6, क्लियर, 2q इक्वल 6 डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड, तो 2q डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, क्लियर। सवाल आपका जे बन जाएगा ना, जगह स्पेस है काफी, 2q माइनस 6 इक्वल 0, एडिंग 6 बोथ साइड, 2q माइनस 6 प्लस 6 इक्वल 0 प्लस 6, जब हमने दोनों साइड में 6 ऐड कर दिया, 6 से 6 काट दिया हमने, यहाँ से बचेगा आपका 6 इक्वल। अब लिखते हैं डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड, 2q डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 डिवाइड, 2 3 जा 6। अब इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल और हैं बस, तो आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट। चलो उनको भी करते हैं, समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिलेगी। और मैं यही बोलूँगा कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोशिश करेंगे आपको जिस तरीके से ऑफलाइन में समझ में आता है उसी तरीके से, उसी फ्लो में या उसी एंजॉयमेंट के साथ आपको ऑनलाइन में भी समझ में आए। ओके, 2 सवाल हैं आपके के, 2q प्लस 6 इक्वल 0, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 6 both side, 2q plus 6 minus 6 equal 0 minus 6, क्या बचेगा आपका 2q minus 6, लिखोगे डिवाइडेड बाय 2 both side, 2q divided by 2 minus 6 divided by 2 से 2 डिवाइड, q इक्वल 2 3 जा 6 माइनस 3, क्लियर। नेक्स्ट लास्ट सवाल आपका फाइनल, के एल, 2q प्लस 6 इक्वल 12। अब हम इस बुक को रखते हैं यहाँ पर, देखिए सब्ट्रैक्ट from 6 both side, 2q plus 6 minus 6 12 minus 6। मैं इसको आराम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जल्दी हमने इसलिए सवाल किए थे क्योंकि सारे सवालों का मेथड एक ही था, बट हम नहीं चाहते कि एक वीडियो बड़ी बने जिसको आपको देखने में दिक्कत आए। ओके, 6 से 6 डिवाइड, 2q 12 में से 6 किया हमने माइनस 6 divided by 2 both side, 2q divided by 2, 6 divided by 2। यही मेथड पहले सवाल से अपन करते चले आ रहे हैं। 2 से 2 डिवाइड, q इक्वल 2 3 जा 6। बस आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब हम आपसे कुछ अपनी तरफ से बोलना चाहेंगे कि अगर हमारे समझाने से अगर आपको हेल्प मिल रही है तो थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें, जिससे हम आगे और वीडियो आपके लिए बनाते रहें। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है।